पाकिस्तान में अब आर्मी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की नज़रियाती और दिफाई सरहदें जो भी हैं, बैरूनी और अंदरूनी सरहदें हैं, उनकी हिफाजत में मअमूर है। उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल वर्कशिप हो रही है, काम हो रहा है, उसके बारे में उनका कोई ख्याल, कोई अपना तसव्वुर नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को सियासत से अलग कर लिया है। पार्लियामेंट जाने, वो पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून साजी करे, अदलिया अपना काम करे। ख़त जो है ये लिखा गया या ना लिखा गया, लेकिन इसका शोर जानबूझकर मचाया गया था और इसका एक मकसद था और वो मकसद ये था कि किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है। ये सारे वो इशारे हैं और जो बताते हैं कि आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान की मईशत कुछ ज़्यादा ऊपर ना भी उठी, लेकिन इस काबिल ज़रूर हो जाएगी कि हम बहुत सारे कर्ज़ों से निजात हासिल कर लेंगे। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बता दो दिया करें, कैमरा ऑन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और ख़त वाला मामला उलट पड़ गया है। वो ख़त जिसकी बड़ी धूम थी और कहा जा रहा था कि अडयाला जेल के अंदर से बानी पीटीआई जो है उन्होंने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ के नाम, और ये ख़बर जो पीटीआई के रहनुमा जेल के अंदर से लेकर आए थे, उसके कुछ रहनुमाओं ने तरदीद की, कुछ ने तस्दीक की, लेकिन आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन्होंने इस पर खुलकर बात की है। गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कोई ख़त मसूल नहीं है, यानी ख़त सिरे से था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मिलता तो मैं इसको पढ़े बगैर वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देता। ये बड़े विज़डम की बात है और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये खुशखबरी है कि यहाँ की आर्मी जो है वो जिसको अपॉलिटिकल कहते हैं, जो कि गैर सियासी है, जिसका हम तसव्वुर किया करते थे, जिसकी हम ख्वाहिश करते थे, जिसका हमने ख्वाब देखा था, वो हो चुकी है। यानी अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हाफिज़ आसिम हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई किसी किस्म की सियासी तकरीरी, सियासी मामलात, सियासी जो गहमा गहमी है, उसमें किसी तरह का हिस्सा बने। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये ख़त अगर उनके पास आता भी तो पढ़े बगैर वो उसको वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देते, यानी फिर अवाम के वोटों से मुंतखब शुदा असम्बली से मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म यानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास जाता। क्योंकि ये एक सियासी मामला था, सियासी लीडर एक जमात के जो कि सज़ा याफ्ता हैं और इस वक्त अडयाला जेल में है, उन्होंने ख़त लिखा था, तो वापस ये वज़ीर-ए-आज़म के पास जाता ताकि अपोजिशन और हुकूमती जमातें बैठकर इस ख़त के मंदरजात या इसमें किए गए मुतालबात पर बात करते। ये वो चीज़ है जिसने मुझे मजबूर किया मैं कि आप लोगों से भी बात करूं कि पाकिस्तान में अब आर्मी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की नज़रियाती और दिफाई सरहदें जो भी हैं, बैरूनी और अंदरूनी सरहदें हैं, उनकी हिफाजत में मअमूर है। उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल वर्कशिप हो रही है, काम हो रहा है, उसके बारे में उनका कोई ख्याल, कोई अपना तसव्वुर नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को सियासत से अलग कर लिया है। पार्लियामेंट जाने, वो पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून साजी करे, अदलिया अपना काम करे। वो जिस तरह से इंसाफ के बारे में काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें और पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, चाहे वो नज़रियाती हैं, चाहे वो हमारे दूसरे मुल्कों के साथ लगने वाली सरहदें हैं, उनकी हिफाजत और दहशत गर्दी जैसे मामलात के ख़िलाफ़ निपटे। इस पर उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो यहाँ पर सर्व कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता मईशत की बहाली होना शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। आज वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि तैयब अर्दवान जो हैं तुर्क सदर, वो पाकिस्तान में हैं। इससे पहले यूएई में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि लोगों का इत्मीनान आहिस्ता 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 पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारे वो इशारे हैं और जो बताते हैं कि आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान की मईशत कुछ ज़्यादा ऊपर ना भी उठी, लेकिन इस काबिल ज़रूर हो जाएगी कि हम बहुत सारे कर्ज़ों से निजात हासिल कर लेंगे। हम ऐसी इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाएंगे, हम ऐसा सी पैक बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हम ऐसी ऑयल रिफाइनरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट कराने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाली का सफ़र जो इस वक्त कचरे की रफ्तार से चल रहा है वो तेज़ी के साथ हरकत में आएगा और पाकिस्तान से
महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो अफरा-तफरी के मामलात हैं, जो लोगों में एक अनसर्टेनिटी जो पाई जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त जो है ये लिखा गया या ना लिखा गया, लेकिन इसका शोर जानबूझकर मचाया गया था और इसका एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है। इस ख़त के पीछे छुपी कहानी के अंदर जो साजिश छुपी है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी को सियासत से अलग ना होने दिया जाए। उसको आज भी इन सारे मामलात में जब सियासी जमातें आपस में बैठकर बात कर रही थी तो उससे हटकर एक ख़त लिखा जाए, आर्मी इस पर कोई तो जवाब देगी। सच्ची बात है, अगर उसमें कुछ भी लिखा था तो आर्मी ने उसका जवाब तो देना था, लेकिन आर्मी की तरफ से जो जवाब आया उसका मतलब पता क्या है, साढ़े वाला जवाब ही, ख़त मिला ही नहीं, ख़त था ही नहीं। ख़त का जानबूझकर शोर मचाया गया, शोशा छोड़ा गया, और ये शोशा इसलिए छोड़ा गया ताकि पाकिस्तान आर्मी को बाद में बदनाम किया जा सके कि देखें जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है। हालांकि पिछले जब से ये नई रजीम आई है, जब से हाफिज़ आसम आए हैं, तब से पाकिस्तान में आर्मी सियासत से बिल्कुल अलग हो गई है, और उन्होंने तमाम सियासी मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट के मुंतखब करदा नुमाइंदों पर और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उन पर इत्मीनान के साथ ख़त्म कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि आप दाखिली मामला देखें, आप सियासी मामला देखें, आप बैरूनी मामला देखें, हम पाकिस्तान की सरहदों की, फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ की और पाकिस्तान की नज़रियाती आइडियालॉजिकल जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी हिफाजत पर ममूर हैं, और ये हिफाजत हम करते रहेंगे। आज ख़त का जो जवाब मिला है इसकी शायद तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या कहना चाहिए उनको, सज़ा याफ्ता जो हैं सरबराह इमरान खान, उनको नहीं थी, और आर्मी चीफ़ ने आज हमेशा हमेशा के लिए आर्मी को सियासत से अलग कर दिया, और जिन लोगों का ये एजेंडा था उनके तबूत में आखिरी कील ठोक दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।